गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हमारा टॉपिक चल रहा था नए साझेदार का प्रवेश। इस टॉपिक में हमने नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित कुछ सामान्य नियम पढ़े थे और नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाली समस्याएं पढ़ी थी। उनमें सबसे पहली समस्या थी लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना। इसके क्रम में हमने त्याग अनुपात और नए अनुपात को ज्ञात करने के सूत्रों को अच्छी तरह से समझा था और उसके बाद हमें आज जो करना है वो त्याग अनुपात एवं नए अनुपात से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करना है। तो इस क्रम में मैं आपको कल छोटी सी हिंट दिया था कि जब भी हमें नए अनुपात की गणना करनी हो तो जितने भी प्रश्न हैं उन समस्याओं को, इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सभी समस्याओं को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला भाग होगा पार्ट ए, जब प्रश्न में त्याग अनुपात या त्याग का हिस्सा ना दिया हो। इसका अर्थ यह है कि प्रश्न में जब ये ना दिया हो कि पुराने साझेदार किस अनुपात में नए साझेदार के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग करते हैं अथवा नया साझेदार किस अनुपात में अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। और दूसरा, जब प्रश्न में त्याग अनुपात अथवा त्याग का हिस्सा दिया गया हो, इसका अर्थ या प्रश्न में कहा हो कि पुराने साझेदार किस अनुपात में अपने लाभ के हिस्से का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं, या फिर प्रश्न में कहा गया हो कि नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में प्राप्त करता है। तो ये दो प्रकार से अपने को प्रश्न इससे संबंधित मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे पार्ट ए की, जब प्रश्न में त्याग अनुपात या त्याग का हिस्सा ना दिया हो। तो जब प्रश्न में त्याग का हिस्सा ना दिया हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न बनता है उसमें एक प्रश्न हो सकता है कि जब सिर्फ नए साझेदार का हिस्सा हमें दिया हो और पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो, इसके अलावा कोई सूचना ना हो। जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया कि ए तथा बी 2:1 में साझेदार हैं। सी एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है जिसका हिस्सा फर्म में 1/4 होगा। अर्थात सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए और बी पुराने साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 2:1 है। तो सी का जो ये 1/4 हिस्सा है, इस 1/4 का अर्थ क्या होगा? इस 1/4 का अर्थ है कि अगर ये कुल लाभ हो, अगर हम कहें कि ये फर्म का कुल लाभ है, ये कुल लाभ है और हमने मान लिया कि कुल लाभ बराबर 1 है। अगर ये फर्म का कुल 1 लाभ है तो इस लाभ के अगर हम 4 भागों में इस लाभ को विभाजित कर दें, सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो 1/4 का मतलब हर में जो संख्या दी होती है वो कुल संख्याएं होती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस लाभ को कुल 4 भागों में हम विभाजित कर दें तो उस 4 भागों में से एक भाग होगा सी का। शेष इसमें कितने भाग बच जाते हैं? 3। तो शेष बचे हुए 3 भाग ए और बी के लिए होंगे। तो ये 3 जो बचे कितने में से बचे? 1 2 3 4 में से 3 बचे। तो शेष जो बचा हुआ लाभ का हिस्सा होगा वो 3/4 होगा। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि माना गया कुल लाभ का हिस्सा 1 है और उसमें से 1/4 हिस्सा हमने इसे दिया, तो एलसीएम लेके आप निकाल सकते हो। शेष जो लाभ बचेगा वो 3/4 बचेगा, या सीधा कर सकते हो 4 में से ऊपर वाला 1 घटाया तो 3/4 हो गया, या फिर सामान्य तरीके से जैसे कि एलसीएम लेके किया जाता है
1/1 माइनस 1/4, एलसीएम 4 आया, फिर 4 माइनस 1 बराबर 3/4। इस प्रकार भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो हमारी बात ये थी कि अगर कुल हिस्से 4 हों तो शेष जो लाभ बचा वो अपने पास कितना बचा, 3 बचा। अब ये जो 3/4 जो शेष लाभ बचा है ये किसका है, ए और बी का है, जिसे हमें ए और बी में विभाजित करना है। किस अनुपात में, ए और बी के लाभ अनुपात 2:1 में हमें इसमें विभाजित करना है। तो इस शेष लाभ को ए और बी में 2:1 में विभाजित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शेष लाभ को ए और बी के अनुपात से गुणा करना पड़ेगा। तो हम ए और बी के अनुपात से इसको गुणा करेंगे तो हमारे सामने नया अनुपात क्या होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात बराबर शेष लाभ बचा था 3/4 और इसे बांटना है किस किस में, ए तथा बी में विभाजित करना है। ए और बी का जो अनुपात है वह 2:1, तो इसको 2:1 से गुणा करेंगे तो 2:1 का अर्थ हो गया 2/3 और इसका 1/3 गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया 6 12 और 3 12। सी को लेंगे यहाँ पे तो सी का लाभ में हिस्सा कितना है, 1/4, तो सी का लाभ में हिस्सा 1/4। तो नए लाभ विभाजन अनुपात को हमने देखा तो ए का नया लाभ विभाजन अनुपात है 6/12, फिर 3/12 और सी का है 1/12, 1/4, सी का 1/4 है। तो सी का जो लाभ अनुपात 1/4 दिया हुआ है, ये इसका जो हर है वो इन दोनों के हर से अलग है। किसी भी अनुपात को अनुपात हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसके हर की संख्याएं बराबर ना हो। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, इनके हर की संख्या बराबर करना पड़ेगा भाई। और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो तुम एलसीएम लो, एलसीएम 12 आएगा, या तो एलसीएम लेके करो। एलसीएम लेके नहीं करते तो सीधा कर सकते हैं, 12 को हमें 4 को हमें 3 से गुणा कर देना है तो 12 हो जाएगा 3/12। तो हर की संख्या 12 हो गई। तो नया लाभ विभाजन अनुपात इनके बीच हो गया तुम्हारा 6:3:3। अब 6 3 3 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 से इन सब को कैंसिल किया तो 2:1:1, ये इनका नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। दूसरी बात, इसी प्रकार इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से हल करें। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यही प्रश्न हो, ए तथा बी 2:1 में साझेदार हों। सी को हमने 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। इसके बाद प्रश्न में कहा गया सी के प्रवेश के बाद, सी के प्रवेश के बाद, सी के प्रवेश के बाद ए तथा बी भावी लाभों को समान अनुपात में वहन करने का निर्णय लेते हैं। समान अनुपात में वहन करने का निर्णय लेते हैं। अब इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो देखो उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर आया है। सी 1/4 हिस्से के लिए नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है। ये नया साझेदार है, नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है। तो नए साझेदार के रूप में जब ये फर्म में प्रवेश करता है, इसके प्रवेश के बाद ए तथा बी भावी लाभों को समान अनुपात में वहन करेंगे। यहाँ भी प्रश्न में नहीं कहा कि नया साझेदार सी अपना हिस्सा किस अनुपात में ए तथा बी से लेगा, सिर्फ ये बताया है कि ए और बी अपने भावी लाभ
फ्यूचर में होने वाले लाभ को ए बी किस अनुपात में वहन करे ये बताया है। सी अपना हिस्सा किससे लेगा ये प्रश्न में नहीं कहा। अब देखो इसको किस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, ठीक उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बना, तो सी 1/4 हिस्से के लिए है, तो अगर कुल लाभ अपने ये 1 हों तो उसमें से सी का 1/4 हिस्सा हमें क्या करना है, माइनस करना है पहले। मतलब ये हो गया सी 1/4 हिस्से के लिए, तो ये अगर कुल लाभ ये 1 है तो इसको अगर 4 समान हिस्सों में बांट दिया जाए, उसमें तो एक हिस्सा किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। यानी कि 1 में से 1/4 सी का घटाया तो शेष जो लाभ बचा वो कितना बचा, 3/4। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 हिस्से बचे हैं 4 में से, 1 2 3 4 हिस्से थे, एक सी ले गया तो बचे 3, तो 3 बटा कितने में से, 4 में से, तो 3 बटा जो 4 हिस्सा बचा है ये किसका बचा है, ए तथा बी का बचा है। अभी पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, ए तथा बी में, इसको आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, सेम प्रश्न था। ये जो 3/4 हिस्सा बचा था इसको हम 2:1 में इससे गुणा किए थे, 2:1 में विभाजित किए थे। लेकिन अब प्रश्न में क्या कहा है कि भावी लाभों को समान अनुपात में वहन करेंगे, भावी लाभों को समान अनुपात में वहन करेंगे कौन, ए बी। तो यानी कि ये जो 3/4 शेष लाभ बचा हुआ है, इस 3/4 को अब 2:1 में नहीं करना, अब की बार समान अनुपात अर्थात ए बी में 1:1 में विभाजित करना है। अब इसको 1:1 में विभाजित करने के लिए 3/4 को 1:1 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न में नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात, 3/4 जो शेष लाभ था उस शेष लाभ को ए तथा बी में हमें समान अनुपात में विभाजित करना, तो 3/4 को इस समान अनुपात 1:1 से क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो 1:2 और 1/2। अब 1/2 से गुणा किया तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 4 दूनी 8, 3/8। अब यहाँ अपन सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, तो कितने हिस्से के लिए सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश पाएगा, कितने हिस्से के लिए सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश पाएगा, 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश पा रहा है सी, तो सी का 1/4 हिस्सा अपन यहाँ लिखेंगे, सी 1/4 हिस्से के लिए है। अब ध्यान से देखें, हर देखो इनका 8, इसका हर 8, इसका हर 4। अनुपात बनाने के लिए आवश्यक होता है क्या, कि इनके हर बराबर होने चाहिए। अब हमें इनका हर बराबर करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको 2/2 से गुणा कर देता हूँ। 2/2 से गुणा किया तो हो गया 2/8। अब देखेंगे अंश की संख्या अनुपात हो जाएगी, तो नया अनुपात इनका होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2। ये इनका नया लाभ विभाजन अनुपात हो गया। इसी प्रकार एक प्रश्न हम और करते हैं इसी श्रेणी का। मान लिया कि ए बी तथा सी 3:2:1 में साझेदार हैं। डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, और मान लेते वही इसका डी का 1/4 हिस्सा फर्म में है, 1/4, अर्थात डी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। तो इस प्रश्न में आगे ये कहा गया कि सी अपना वास्तविक लाभ प्राप्त करता है।
इसका अर्थ ये हुआ कि जब नया साझेदार डी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करेगा तो सी तो अपना वास्तविक लाभ प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये होगा कि सी डी के पक्ष में कुछ भी त्याग नहीं करेगा, जो भी कुछ त्याग करना है वो ए तथा बी को करना है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आता है तो उसका हल हम किस प्रकार करेंगे। देखिए, सी 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है, तो पहले मान लिया हमने फर्म का कुल लाभ 1 था और उस कुल लाभ 1 में से सी को उसका डी का उसका 1/4 हिस्सा हमने दिया, तो शेष जो लाभ बचा वो बचा 3/4। सामान्य रूप से देखा जाए तो 3/4 जो लाभ है वो ए बी सी तीनों के लिए है, लेकिन प्रश्न में क्या कहा कि सी अपना वास्तविक हिस्सा प्राप्त करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 3/4 लाभ में से सी का वास्तविक हिस्सा भी घटा देते हैं। तो 3/4 जो शेष लाभ था उसमें से सी का हिस्सा भी हमने घटाया, जो कि कितना था 3, 2, 5 और 1, 6। तो टोटल हो गया 1/6। तो 3/4 में से डायरेक्ट 1/6 हमने घटा दिया, तो शेष जो लाभ बचा इसे हमें ए बी में विभाजित करना है। तो घटाने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 एलसीएम हो सकता है 6 और 4 का। 4 का भाग 12 में दिया 3, 3 3 9 माइनस 6 दूनी 12 2, तो ये होगा 7/12। अब ये जो शेष लाभ बचा है ये शेष लाभ किसका है, ए तथा बी का है, जिसे हमें ए तथा बी में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। तो अब लाभ विभाजन अनुपात सिर्फ ए और बी का देखना है, किसी और का नहीं देखना। तो यहाँ पे ए तथा बी के बीच किस लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 3:2। तो हम इस लाभ को ए तथा बी में 3:2 में विभाजित करेंगे। जब हम इस लाभ को 3:2 में विभाजित करेंगे तो नया अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि हमारा जो शेष लाभ बचा था वो ए और बी में विभाजित करना है 3:2 में। तो शेष लाभ 7/12 था, 7/12 को 3:2 में विभाजित करने का अर्थ हुआ कि इसको 3:2 से गुणा करना है। तो 3/5 और गुणा 2/5। अब हमने इनको गुणा किया तो 21/60 और 14/60 ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये अपना नया लाभ विभाजन अनुपात था, लाभ विभाजन अनुपात, इसमें सी का जो हिस्सा है वो वास्तविक हिस्सा होगा, जो कि कितना था 1/6। तो सी का हिस्सा वास्तविक 1/6 रहेगा, जबकि डी जो है एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश कर रहा है तो वो भी अपना वास्तविक हिस्सा कितना लेगा, 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। यह आ गया 1/4। अब देखो यहाँ पे नए लाभ विभाजन अनुपात की बात करें तो ए का नया लाभ विभाजन 21/60, बी का 14/60 और सी का 1/6 और डी का 1/4 लाभ विभाजन अनुपात आ रहा है। अब इस लाभ विभाजन अनुपात को आगे हम हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए कि ए का नया लाभ विभाजन अनुपात हुआ था 21/60, बी का हमें प्राप्त हुआ था 14/60, सी का लाभ ओरिजिनल था कितना 1/6 और डी जो नया साझेदार है वो 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। 60, 6 और 4 इन सब का एलसीएम 60 आता है। एलसीएम 60 आता है, यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे 14, यहाँ पे 6 का भाग 60 में दिया तो 10 बार गया, 10 को 1 से गुणा किया 10 आया। फिर 4 का भाग 60 में दिया तो 15 बार गया, 15 को 1 से गुणा किया तो 15 आया। तो नया अनुपात होगा 21, 14, 10, 15। तो नया लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात 21:14:10:15।
अगर इसमें कुछ कॉमन हो तो इस कॉमन से अपन इनको कैंसिल कर देंगे, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो अपना ये नया लाभ भाजन अनुपात रह जाएगा। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, बाकी जो आंकिक समस्याएं हैं उनको हम कल हल